सांख्य दर्शन में पुरुष की विशेषताओं के बारे में अब तक हमने चर्चा की। और जब पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने की हम बात करते हैं तो सांख्य कारिका में उसे एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गया है। और वह श्लोक इस प्रकार है: संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अब इस श्लोक के हर खंड को, हर शब्द को अलग अलग स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम जो शब्द है संघात परार्थत्वात्, उसको जब हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम यह देखते हैं कि विश्व की जो समस्त वस्तुएं हैं वह संघातमय है। इसका अर्थ यह है कि वह सावयव वस्तुएं हैं और उनका निर्माण जो है वह किसी दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। जैसे मन, इंद्रियां, शरीर, अहंकार, बुद्धि, ये सारे संघातमय पदार्थ हैं। और इन सारे संघातमय पदार्थों का निर्माण जो है वह किसी अन्य के उपभोग के लिए होता है। जैसे खाट का जो निर्माण होता है वह शयन करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार विश्व की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किसी दूसरों के प्रयोजन के लिए होता है। और जो वस्तुओं का निर्माण जो होता है वह प्रकृति के प्रयोजन के लिए है, ऐसा अगर हम समझें तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि प्रकृति तो अचेतन है और अचेतन होने के कारण वह अपने वस्तुओं का, इन सारे जो विषय हैं इनका उपभोग करने में असमर्थ है। इसलिए पुरुष की सत्ता जो है वह प्रमाणित होती है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वह तो साधन है और प्रकृति जो है वह पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति में सहायक है। पुरुष के उद्देश्य की जो पूर्ति के निमित्त है प्रकृति की भिन्न भिन्न वस्तुओं का विकास होता है। इसी कारण विकासवाद को सांख्य ने प्रयोजन में माना है और इस प्रकार इस तर्क को हम प्रयोजनात्मक तर्क की श्रेणी में लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि और किस प्रकार से पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि त्रिगुणादि विपर्यात, इस शब्द को जब हम लेते हैं तो इसको स्पष्ट करने के प्रयास में हम ये जानते हैं, समझते हैं कि विश्व की जो वस्तुएं हैं वह त्रिगुणात्मक है, अर्थात उनमें सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो अत्रिगुण हो, क्योंकि अत्रिगुण का विचार जो है वह त्रिगुण के विचार की ओर संकेत करता है और त्रिगुण का विचार अत्रिगुण तत्व की ओर संकेत करता है। पुरुष जो है वो विभिन्न गुणों का साक्षी है और स्वयं जो है वह गुणों से परे होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तार्किक दृष्टि से भी पुरुष का जो अस्तित्व है वह प्रमाणित होता है। आगे हम तीसरे खंड को जब लेते हैं तो वह है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् का अर्थ है विश्व के समस्त भौतिक पदार्थ जो हैं वह तो अचेतन है और अचेतन जो पदार्थ हैं वो अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन तब कर सकते हैं जब कोई उसका चेतन कारीगर हो, यानी उसका संचालक जो है वो कोई चेतन तत्व हो। तो प्रकृति और उसके विकारों का कोई न कोई पथ प्रदर्शक अवश्य होना चाहिए। तो वो चेतन तत्व जो है वह कौन सा तत्व हो सकता है जो अचेतन प्रकृति और उसके विकारों का पथ प्रदर्शन हो।
तो ऐसा पथ प्रदर्शन करने वाला सांख्य दर्शन के अनुसार चेतन पुरुष ही हो सकता है जो प्रकृति, महत, अहंकार, मन आदि अचेतन पदार्थों को पथ प्रदर्शित करता है। इसलिए पुरुष जो है वह सारे विषयों का अधिष्ठाता है और प्रकृति और उसके विकारों के चेतन अधिष्ठाता के रूप में जो पुरुष की सत्ता है वह प्रमाणित होती है। इस प्रकार के तत्व को हम तात्विक तर्क के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यह तर्क जो है वह तात्विक तर्क कहलाता है। आगे जिस तर्क की हम चर्चा करते हैं वह तर्क है भोक्तृभावात् अर्थात नैतिक तर्क। इस नैतिक तर्क को जब हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रकृति से ही संसार की सारी वस्तुओं का विकास होता है। समस्त वस्तुएं जो हैं वह भोग्य हैं और जब भोग्य वस्तुएं भोग्य हैं तो इनका कोई ना कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए। तो वह भोक्ता जो है वह प्रकृति नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति तो अचेतन है और प्रकृति भोग्य है और भोग्य और भोक्ता दोनों एक नहीं हो सकते। और ऐसा यदि हम मान लें तो आत्मविरोध उत्पन्न हो जाएगा। बुद्धि भी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धि भी अचेतन होती है। तो वह चेतन सत्ता कौन सी है जो कि संसार की विभिन्न वस्तुओं की भोक्ता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ जो है वह सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करता है और इनका अर्थ तभी निकलता है कि जब कोई चेतन सत्ता इनको अनुभव करने वाली हो। तो वह चेतन सत्ता जो है वह पुरुष ही है। वह भोक्ता जो है वह पुरुष ही है जो सुख, दुख और उदासीनता का अनुभव करता है। इस प्रकार यह एक नैतिक तर्क है जिसके द्वारा पुरुष की सत्ता प्रमाणित होती है। अंतिम तर्क की जब हम चर्चा करते हैं तो वह है कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च अर्थात धार्मिक तर्क। इस तर्क के द्वारा जब हम पुरुष की सत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मोक्ष का अर्थ दुखों से पूर्ण विनाश की अवस्था कहलाती है और मुक्ति की जो कामना की जाती है वह भौतिक विषयों के लिए संभव नहीं है क्योंकि वो तो दुखात्मक है और अचेतन है। मोक्ष की जो कामना है वो कोई अशरीरी व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो सकती है और वह चेतन अशरीरी सत्ता जो है वह पुरुष है। यदि हम पुरुष के अस्तित्व को नहीं माने तो मोक्ष और मुमुक्षत्व दोनों ही निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि पुरुष की सत्ता है और वह एक चेतन सत्ता के रूप में अन्यान्य वस्तुओं को भोगने का काम करती है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक आशा का संदेश देती है और तात्विक और तार्किक रूप में भी हमने पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया।